हेलो क्लास 10th। इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 11 का सलूशन प्रोवाइड किया गया है। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है विच टर्म ऑफ द एपी 315 27 39 डॉट विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। दिए गए एपी का कौन सा टर्म इस एपी के 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर एपी आपको दिया गया है 3, 15, 27, 39 एंड सो ऑन। इस एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 3 है और कॉमन डिफरेंस हम निकालने के लिए सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे या थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे या फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को माइनस करेंगे। ठीक है, तीनों ही बेस पे आपका जो कॉमन डिफरेंस निकलेगा वो सेम निकलेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम जो फर्स्ट टर्म बोल रहे हैं 3 है ना, फर्स्ट टर्म को एपी में हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग जो हमें गिवन है पहले उस पर हम फोकस कर लेते हैं। तो हमें एपी का फर्स्ट टर्म दिया गया है और एपी का फर्स्ट टर्म ए आपको गिवन है 3 और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। तो 15 से अगर हम 3 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 12। ठीक है, अब आपको ये नहीं पता कि इस एपी का कौन सा टर्म इस एपी के 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। अब उस टर्म को हम nth टर्म मान लेते हैं और किसी भी एपी में nth टर्म निकालने के लिए एक जनरल फॉर्मूला दिया गया है जो कि होता है an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर an जो होता है वो nth टर्म को शो करता है, a एपी का फर्स्ट टर्म होता है, n नंबर ऑफ टर्म होता है और डी कॉमन डिफरेंस होता है। इसके बेस पर हम यहाँ पर लेट करेंगे कि इस एपी का nth टर्म जो होगा वो इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो लेट रिक्वायर्ड टर्म इक्वल्स टू nth टर्म मानेंगे ना, तो nth टर्म को हम ए एन से डिनोट करते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब जो इसका nth टर्म होगा मतलब an जो होगा वो इस AP के 54th टर्म और 54th को लिखेंगे A54 से 132 ज़्यादा होगा। तो इसके 54th टर्म में हम 132 प्लस करेंगे तो आपको इस AP का nth टर्म मिलेगा। ठीक है, अब nth टर्म निकालने का जो फॉर्मूला होता है वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और वैसे ही 54th टर्म जब निकालेंगे तो उसमें n की वैल्यू 54 रखेंगे। ठीक है, तो a प्लस अब n की जगह पे हो जाएगा 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132। अब चाहे वो 54th टर्म हो चाहे nth टर्म हो, दोनों एक ही एपी के लिए निकाला जा रहा है तो इसके जो फर्स्ट टर्म होंगे और कॉमन डिफरेंस होंगे वो सेम होंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू दोनों तरफ सेम मिलनी है तो ये हम ऑलरेडी इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हम नहीं कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि इसके साथ में 132 प्लस में भी है। तो हम यहाँ पर पहले डी की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और डी की वैल्यू यहाँ पे आपको दे रखी है 12। राइट साइड में आप देखेंगे 54 से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो 53 आएगा और इंटू डी है तो डी की वैल्यू आपको 12 मिल रही है प्लस 132। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ध्यान देना होगा कि सारी वैल्यूज़ बिल्कुल एकदम करेक्ट होनी चाहिए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में गलती हुई तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो 12 का मल्टीप्लाई पहले 3 से होगा, 12 3 जा होता है 36, उसका 6 यहाँ पे हम नोट करेंगे, 3 कैरी जाएगा। फिर 12 का मल्टीप्लाई 5 से तो 12 5 जा 60 होता है और 3 ऐड कर देंगे तो 63 हो जाएगा। तो 636 इसका आंसर आएगा प्लस 132। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो आपका 12 मल्टीप्लाई है अगर इसको राइट साइड भेजते हैं तो डिवाइड में जाएगा तो लेफ्ट साइड में सिर्फ बचेगा n माइनस 1। अब n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर आप देखोगे ये दोनों प्लस में है तो पहले प्लस करेंगे, 6 2 को प्लस करने पे 8 आता है और 3 3 6 हो जाएगा और वैसे ही 6 और 1 हो जाएगा 7। और यहाँ पर जो 12 मल्टीप्लाई था अगर उसको राइट साइड भेज रहे हैं तो ये 768 को डिवाइड कर देगा। अब जब हम 768 को 12 से डिवाइड करेंगे तो देखिए हमारा क्वोशेंट क्या आता है। 12 से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो 12 6 होता है 72। ठीक है, 12 6 12 6 72। ठीक है, अब यहाँ पर 4 बच रहा है, 4 इसके साथ लगेगा 48 बन जाएगा, 12 4 जा होता है 48। ठीक है,
तो n-1 की वैल्यू आपको मिले 64, तो n की वैल्यू कितनी मिलेगी। अब ये जो -1 आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में, इसको अगर हम राइट साइड में भेजते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 64 + 1, सो n की वैल्यू हो जाएगी 65। ठीक है, n की वैल्यू हो गई हमारी 65। तो यहाँ पर जो AP का टर्म निकाला जा रहा है वो 65th टर्म होगा। ठीक है, 65th टर्म इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। n की वैल्यू आ रही है 65। तो आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ गया तो एक लाइक कर दीजिए।